ओके, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो हमारा देखेंगे की पॉइंट में हम देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और इसकी लंबाई है 2525 और यह भारत की बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। और आज का दूसरा सवाल है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है ऑप्शन है गंगोत्री, दूसरा है गोमुख, तीसरा यमुनोत्री और चौथा अमरनाथ। तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री। ठीक है, तो गंगा का जो है उद्गम है गोमुख हिमनद है, वहां से निकलता है। और ये गोमुख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इनका जो शुरुआत जो होता है वो भागीरथी से होता है, क्योंकि आप देखेंगे गंगोत्री जो है गंगोत्री से होकर यहाँ पे भागीरथी और यहाँ पे अलकनंदा। तो भागीरथी यहाँ से अलकनंदा कई नदियों से मिलकर और उसके बाद फिर ये यहाँ से आकर फिर यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ से देवप्रयाग में आकर मिलती है और यहाँ से गंगा बन जाती है। तो ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी दोनों मिलकर बनती है। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है ऑप्शन ए है गोमुख, दूसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर, तीसरा गंगोत्री ग्लेशियर और चौथा सियाचिन है। तो इसका राइट आंसर है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, जैसे कि नाम से आपको भी पता है यमुना नदी और यमुनोत्री। तो आपकी पॉइंट में चलिए देखिए, इसमें यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकला है और यह जो है यमुना जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यह प्रयागराज में आकर मिलती है। आप लोग देखे होंगे कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर से निकलती है और गंगा नदी इधर से निकलती है और ये दोनों आपस में प्रयागराज में संगम तट पे मिलते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो ऑप्शन ए है कैलाश पर्वत शिखर, दूसरा अमरकंटक, तीसरा महाबलेश्वर और चौथा त्र्यंबकेश्वर। तो इसका राइट आंसर है हमारा कैलाश पर्वत के निकट। ठीक है, तो कैलाश पर्वत कहाँ है? यह है तिब्बत में कैलाश पर्वत पड़ता है और तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? सांगपो नदी बोलते हैं। और यह कहाँ से होकर गुजरता है? यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत की एक राज्य है पूर्वी क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को हम लोग ऑप्शन ए बिहार का शोक। ठीक है, कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं कि ऑप्शन ए है बिहार का शोक, बी को बंगाल का शोक कहते हैं, सी को असम का शोक और डी को उड़ीसा का शोक। तो इसका राइट आंसर है बिहार का शोक, क्योंकि ये नेपाल से निकलता है और बिहार में प्रवेश करता है। तो आप देखेंगे कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे बार बार मार्ग बदलता है और यह नेपाल से होके गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी है त्र्यंबकेश्वर, सी है महाबलेश्वर और डी है यमुनोत्री। तो इसका राइट आंसर जो है वो है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से होकर गुजरती है और गोदावरी नदी को ही दक्षिण का गंगा कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी क्या है? गोदावरी नदी है। ठीक है,
और ये कहाँ जाके गिरती है, यहाँ से, जैसे गोदावरी नदी, ये हमारा जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ से अगर ये इंडिया का मैप है तो गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर से निकलकर कर्नाटक में, यहाँ से निकलकर और ये बहते हुए ये यहाँ पे गिरती है। ठीक है, तो आंसर, राइट आंसर क्या हुआ, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, त्र्यंबकेश्वर से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे 7वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो एक ऑप्शन ए है अमरकंटक, बी है त्र्यंबकेश्वर, सी है कैलाश पर्वत और डी है गोमुख। तो हम देखते हैं कि जैसे हम आपका मैप हमें बार बार बनाना पड़ेगा क्योंकि ज्योग्राफी का है, तो हम जैसे मैप बना लेते हैं यहाँ पे। तो अमरकंटक जो है ये हमारा विंध्याचल की पहाड़ी हुई और ये सतपुड़ा पहाड़ी है। तो यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ से नर्मदा नदी और महादेव पर्वत से ताप्ती नदी यहाँ से निकलकर और ये अरब सागर में दोनों आकर गिरती है। इसका राइट आंसर है अमरकंटक। आप देखें की पॉइंट में हमारा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से है और ये पश्चिम दिशा, बाकी नदियां सब पूर्व दिशा में, लेकिन ये पश्चिम, क्योंकि हम जानते हैं इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो ये पश्चिम दिशा में बहती है और ये अरब सागर गिरती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, जैसा कि आपको हमने बताया था कि पहला ए ऑप्शन है अमरकंटक, दूसरा है मुल्ताई, तीसरा है महाबलेश्वर और ऑप्शन डी है नासिक। तो इसका राइट आंसर है मुल्ताई। आप जानते हैं ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे विंध्य पर्वत और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत, तो विंध्य और सतपुड़ा से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और यहाँ पे महादेव का पहाड़ी है जहाँ पे मुल्ताई जगह है, और यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है और इन दोनों के बीच में रिफ्ट घाटी बनाती है। ये भी हमारा पश्चिम की ओर बहती है और ये भी अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए है बुलर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन डी है सांभर झील और ऑप्शन डी है लोनार झील बोलते हैं इसको। तो हम देखेंगे कि बुलर झील तो जम्मू कश्मीर में होता है, ये जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील हमारा ये है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। सांभर झील राजस्थान है और लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चिल्का झील। तो चिल्का झील हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा उड़ीसा। ठीक है, और भारत की सबसे खारे पानी की झील यही है और इसमें प्रवासी पक्षियां आती हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज का 10वां सवाल है और 10वां सवाल यह है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। अभी तक हमने खारे पानी की झील देखा था, अब हम मीठे पानी की झील देखेंगे। तो ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है बुलर झील, ऑप्शन डी है सांभर झील और ऑप्शन डी है लोनार झील। तो इसमें हम राइट आंसर है बुलर झील, जो कि जे&के में पाया जाता है ना। तो बुलर झील है जो हमारा आज का की पॉइंट है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ से गुजरती है, ये झेलम नदी से होकर गुजरती है। चिनाब और झेलम नदी जो है वहां से झेलम नदी से बुलर झील निकलती है। ओके, तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन कि अब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है, ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन डी महाबलेश्वर और ऑप्शन सी लोनार झील। तो इसमें हम राइट आंसर है बुलर झील, जो कि जे&के में पाया जाता है ना। तो बुलर झील है जो हमारा आज का की पॉइंट है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
और ऑप्शन डी गंगोत्री। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हैं, गंगोत्री तो होगा नहीं, महाबलेश्वर त्र्यंबकेश्वर हम लोग देख ही लिया, अमरकंटक हमने देख ही लिया, तो इसका राइट आंसर होगा महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है और ये भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसको याद रखिएगा, आगे तुंगभद्रा नदी के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे ये हमारा दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार में इधर अगर हम अरब सागर की बात करते हैं और इधर बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो यहाँ से महाबलेश्वर से यह नदी कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल हम लोग ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, फिर नीलगिरी पहाड़ियां, फिर अरावली पहाड़ियां और सतपुड़ा पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर होगा कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ठीक है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। की पॉइंट आप देख सकते हैं, इसे दक्षिण भारत की पवित्र नदी माना, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी माना जाता है, ऐसे दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी नदी है और ये भी बंगाल की खाड़ी में ही आकर गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो चंबल नदी जो है ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी और ऑप्शन डी जो है गोदावरी नदी। तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे विंध्य है और यहाँ पे सतपुड़ा है और हमारा ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से होकर ये यमुना नदी यहाँ से गुजरती है। तो विंध्य की पहाड़ियों से होकर ये हमारा चंबल नदी निकलती है, चंबल की घाटी बनाती हुई और निकलकर यमुना नदी में आकर ये मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का 14वां क्वेश्चन की बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है यमुना नदी और सी है घाघरा नदी और डी है सोन नदी। तो बेतवा नदी भी हमारा किस में आकर मिलती है? यमुना नदी में मिलती है ना। तो हमारा की पॉइंट है कि बेतवा नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी, उसका भी उद्गम स्थल बेतवा, चंबल और बेतवा, और ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में आकर मिलती है। तो आज का 15वां क्वेश्चन है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप देखेंगे कि सोन नदी सीधे आकर गंगा नदी में आकर मिली है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, कैसे देखते हैं, इसका की पॉइंट पे हम लोग नजर रखते हैं। तो सोन नदी का सहायक नदी, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से, आपको याद होगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से एक नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, वो पश्चिम की तरफ जाती है और सोन नदी पूरब की तरफ बहती है। और ये सोन नदी उत्तर प्रदेश में आकर नहीं मिलती है, सोन नदी गंगा से बिहार में आकर मिलती है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन कि घाघरा नदी का उद्गम किस देश से है? तो घाघरा और गंडक दो नदियां हैं जो कि हमारा नेपाल से निकलती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि नेपाल, तो हम लोग की पॉइंट पे ध्यान देते हैं कि घाघरा का उद्गम तिब्बत से होते हुए नेपाल में आती है और नेपाल का प्रवेश सिकरकर और ये गंगा में आकर मिलती है, तो गंगा के प्रमुख सहायक नदी हुई। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि गंडक नदी का हमारा उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल भी नेपाल ही होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं, गंडक नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है और इसे शालिग्रामी या नारायणी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, शालिग्रामी या नारायणी भी इस गंडक को नदी कहते हैं और ये बिहार में आकर गंगा से मिलती है और ये भी नेपाल से ही होकर गुजरती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन है कि भारत
का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्रा, तीसरा गोदावरी और चौथा नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी द्वीप है ये, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है हमारा तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से जैसे अगर मैं मैप बनाता हूँ यहाँ पे इंडिया का मैप, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से करके ये अरुणाचल प्रदेश, मान लो यहाँ से मानसरोवर से होते हुए ये नदी यहाँ से आकर इस तरह से ये निकलती है। तो माजुली द्वीप यहाँ पे है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे की पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि माजुली जो है असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, नदियों में बना हुआ ये द्वीप है। अभी तक आप समुद्रों में द्वीप देखोगे, लेकिन नदी पे बना हुआ है सबसे बड़ी द्वीप है, ठीक है। तो हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि प्रयागराज में किन नदियों का संगम स्थल है? तो प्रयागराज में हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी प्रयागराज के आसपास जो तैयारी करने वाले होंगे या जिनका घर होगा, तो ये है गंगा यमुना का संगम स्थल है, ठीक है। तो इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में कुंभ का मेला लगा था, महाकुंभ का मेला लगा था, तो इसी जगह पे हुआ था। तो इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। और महाकुंभ मेले का भव्य आयोजन यहाँ हर 12 वर्ष पे होता है। और ये यहाँ पे एक नदी और है जो कि वहाँ विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी। गंगा यमुना सरस्वती एक फिल्म भी इस पे बना हुआ था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। और 20वां क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो सुंदरवन डेल्टा हम जानते हैं कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से ही बना है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा हमारा असम से होते हुए बांग्लादेश में जाकर और गंगा सागर के पास गिरती है। और यहाँ पे गंगा नदी हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में बहकर और ये भी गंगा सागर में गिरती है। और इन दोनों जगह पर जहाँ ये मिलते हैं, यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का यह संगम है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये भारत और बांग्लादेश में पूरी तरह से ये फैला हुआ है। बांग्लादेश का भी क्षेत्र है और भारत के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा है कि सुंदरवन डेल्टा एक जंगल है, और सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर नाम की प्राकृतिक आवास है, जो टाइगर पाया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ये एक टॉप 20 है, आप इसको बार बार आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।